वेलकम टू एमके क्लासेस। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। यहाँ बोला जा रहा है ये आपसे कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं। ये 3 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस जो हैं इस इक्वेशन के लिए राइट होगा, आने ट्रू होगा, और यदि ट्रू होगा तो वो क्यों होगा, उसका रीजन भी आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो इक्वेशंस आपके पास दे रखा है वो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ये एक लीनियर इक्वेशंस है। किस प्रकार के इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स भी हैं। इसमें कौन कौन वेरिएबल्स है? एक y और दूसरा x वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है या यूनिक सॉल्यूशन। क्या इस इक्वेशंस के लिए यानी इस लीनियर इक्वेशंस के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस का जो है बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, यानी मेनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता है। सेकेंड वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है ओनली 2 सॉल्यूशंस। क्या इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके जो है 2 सॉल्यूशंस के अलावा और बहुत सारे भी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं एक इक्वेशंस के। तीसरा सॉल्यूशन है क्या? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जी हाँ, इसका जो है इस लीनियर इक्वेशंस का जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशंस में बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे? ऑप्शन थर्ड इज ट्रू एज infinite option an infinite point, यानी कि infinite points on number line and each point is solution। यानी क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा इस इक्वेशंस के लिए। एज इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, यानी एक नंबर लाइन पे जो है इसकी बहुत सारे जो हैं सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। एंड ईच पॉइंट इज सॉल्यूशन। सर, इस नंबर लाइंस पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे सभी जो हैं इस लाइंस के लिए सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपसे ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक इक्वेशंस का 4-4 सॉल्यूशंस को लिखें। जैसे कि आपका ये जो इक्वेशंस जो दिया गया है वो एक लीनियर इक्वेशंस है और सारे इक्वेशंस जो हैं आपका वो 2 वेरिएबल्स में देखने को मिल रहा है। तो आइए हम लोग जो है इसके फर्स्ट पार्ट को जो है यानी फर्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं और फर्स्ट वाले इक्वेशंस का 4 सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू लेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस में फर्स्ट वाला इफ x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 हमने वैल्यू रख लिया। अब हम लोग जो है इक्वेशंस यहाँ पे लिखेंगे। तो इक्वेशंस मेरा फर्स्ट वाला क्या है? 2 इंटू x। तो x का वैल्यू हमने 0 रखा तो यहाँ 0 लेंगे और प्लस का ये y इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 यानी मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो जाएंगे और प्लस का ये y इक्वल टू 7, यानी कि y का वैल्यू जो है आपका ये हो गया 7। यहाँ पे मेरा जो वैल्यू x और y का निकल के आया, x का मेरा 0 और y का मेरा 7। इफ अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, सेकेंड सॉल्यूशन
के लिए हमने, तो x का वैल्यू यदि 1 लिया, फिर से हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और x का वैल्यू 1 लिया हमने तो 1 पुट करेंगे, और प्लस का ये y इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, और प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, और ये लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे तब ये माइनस का 2, तो y इक्वल टू 5, यानी कि मेरा जो यहाँ पे सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। इसी तरह से थर्ड वाले सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, इफ x इक्वल टू 2, फिर से इक्वेशंस लेंगे हम लोग, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस का y इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे डिजिट्स माइनस में, तो ये 4, y इक्वल टू 3, यानी वैल्यू जो हमारा आएगा x और y का वो हो जाएगा 2 और 3। फोर्थ सोल्यूशन निकालने के लिए फिर से वैल्यू हम लोग लेंगे, इफ x इक्वल टू 3, फिर से इक्वेशंस 2 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, और लेफ्ट से राइट की ओर डिजिट्स आएंगे तो ये -6, तो y इक्वल टू 1, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएंगे x 3 और y का 1। यहाँ पे हम लोग फोर्थ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हेंस फोर सॉल्यूशन आर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आएगा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन मेरा 0 7, सेकेंड का सॉल्यूशन 1 5, थर्ड का सॉल्यूशन 2 3, और फोर्थ का सॉल्यूशन मेरा आया 3 1। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि मेरा जो ये फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 का वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, इसका यानी सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड वाले क्वेश्चन जो है इसका इक्वेशन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए इसमें भी हम लोग जो है लेट करते हैं, यानी इफ यहाँ पे x का वैल्यू हम लेंगे 0, कितना लेंगे x का वैल्यू 0, तब मेरा क्या हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस का y इक्वल टू 9, इक्वल टू 9, यानी पाई मल्टीप्लाई 0, तो ये वैल्यू आएगा आपका कितना 0 आएगा, प्लस का y इक्वल टू 9, यानी y का जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा 9, तब इसका सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 और 9 मिलेगा। इसी तरह से सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए फिर हम लोग क्या लेंगे, इफ x इक्वल टू 1, फिर से हम लोग इक्वेशंस लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस का y इक्वल टू 9, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 में तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस y इक्वल टू 9, और y का वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा 9 माइनस का 5, तो आपका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या आएगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 माइनस का 5। थर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से हम लोग लेट कर लेंगे, यानी इफ यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू लेते हैं तो y इक्वल टू 0 लिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 आया इक्वल टू ये 9 आया, यानी पाई एक्स में 0 ऐड होगा तो ये पाई एक्स ही बचेगा मेरा, तो ये पाई एक्स इक्वल टू 9, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 9 बाय 5 पाई आएगा आपका, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो x का वैल्यू 9 बाय पाई और y का वैल्यू 0। इसी प्रकार से इसका अगला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इफ y इक्वल टू 1 लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा 5x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 9, तो 5x इक्वल टू 9 और ये राइट की ओर आएंगे लेफ्ट से तो माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएंगे 5x इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू आपका 8 बाय पाई, तब इसका सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे हमारे पास, x का वैल्यू 8 बाय पाई और y का वैल्यू 1, तब इसका भी हम लोग लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेम, हेंस फॉर सॉल्यूशन
आर क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट में था मेरा 0 9, सेकेंड में मेरा आया 1 9 माइनस पाई, और थर्ड में मेरा आया 9 बाय पाई और 0, और फोर्थ मेरा जो सॉल्यूशंस आया था 8 बाय पाई और 1। तो ये मेरा थर्ड पार्ट का जो है वो सॉल्यूशंस आपको यानी सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशंस देखने को मिला। इसी प्रकार से इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए आते हैं, यहाँ भी लेंगे हम लोग क्या, इफ y इक्वल टू, y का वैल्यू लेंगे यहाँ 0, देन यहाँ इक्वेशंस लेंगे हम लोग। तो इक्वेशंस जो होगा वो x इक्वल टू 4 इंटू वाई का वैल्यू 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। मेरा सॉल्यूशंस कितना निकल के आ जाएंगे, x 0 और y भी 0। फिर से हम लेंगे यहाँ पे इफ y इक्वल टू 1, तो मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशंस में, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो आएंगे 4 और 1। इसी प्रकार से हम लोग इफ y इक्वल टू 2 लेंगे, जब y इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि x इक्वल टू 8, यानी कि मेरे सॉल्यूशंस जो होंगे 8 और 2 आएंगे। इसी प्रकार से इफ y इक्वल टू 3 लेंगे, जब y इक्वल टू 3 लेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 3, x इक्वल टू 12। मेरा सॉल्यूशन फाइनली क्या आएगा, 12 और 3 y का वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस फोर सॉल्यूशन आर, क्या क्या बन जाएंगे मेरे फोर सॉल्यूशंस, पहला आएंगे 0 0, दूसरा मेरा आएंगे 4 और 1, तीसरा मेरा आएगा 8 और 2, और चौथा मेरा सॉल्यूशन जो आएंगे 12 और 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि हमारा जितने भी सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे यानी 1 2 और थर्ड, ये सारे हमारे कंप्लीट हुआ। और इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशंस आपका एक 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन जो दे रखा है, इनके सॉल्यूशंस हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5 यानी 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो ये चेक करना है कि इनका जो x माइनस 2y इक्वल टू 4 जो इक्वेशंस है, इनका सॉल्यूशंस कौन हो सकते हैं इनमें से। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को लेते हैं यानी इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया हुआ है ये x और y का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दे रखा है, x का वैल्यू 0 दे रखा है और y का वैल्यू आपका जो है वो दे रखा है 2। तो एडिटिव हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा इक्वेशंस जो है वो है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि x का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं। यदि x का वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस ये होगा। यदि नहीं आती है तब ये जो है सॉल्यूशंस इसकी नहीं होगी। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 लेंगे इक्वल टू 4। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 इक्वल टू 4। यहाँ पे x और लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट कराएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 4 प्लस का 4। तब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 8। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जब हम लोग y का वैल्यू 2 लिया तब हमारा x का वैल्यू 0 आना चाहिए था, लेकिन ये x का वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब इस इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसी प्रकार से हम लोग चलिए सेकेंड वाले को चेक करते हैं। तो सेकेंड वाले में हमारा क्या है, सेकेंड वाले में है हमारा x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू हमारा
जीरो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन से हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे चलिए हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 इक्वल टू 4। तो x में माइनस 0 हुआ, यानी कि x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि यदि हम लोग y का वैल्यू 4 लिया यानी 0 लिया तो x का वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशंस का सही सॉल्यूशंस मेरा 4 और 0 है। तब हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है मेरा, x इक्वल टू थर्ड यानी कि 2 है मेरा और y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशंस में x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस y का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो y का वैल्यू हमारा 0 था, तो 2 मल्टीप्लाई यानी 0 इक्वल टू 4। x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएंगे और इक्वल टू 4 आ जाएंगे। तो x माइनस 0 होगा तो x बच जाएंगे इक्वल टू 4। यानी क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जब y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 2 आना चाहिए था, जबकि x का वैल्यू कितना आया, 4। इसलिए ये भी सॉल्यूशन हमारा नहीं है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 0 इज द सॉल्यूशन of x minus 2y equal to 4. 2 is the not solution of x minus 2y equal to 4। चलिए इसी प्रकार से हम लोग फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और y का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए इक्वेशंस पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू है 4 रूट 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 4 टू जा 8 रूट 2 इक्वल टू 4। और x का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस का 8 रूट 2, जो कि मेरा x का वैल्यू है रूट 2 आना चाहिए था, लेकिन x का वैल्यू हमारा 4 प्लस 8 रूट 2 आ रहा है। तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 2 4 रूट 2 is not the solution of x minus 2y इक्वल टू 4। चलिए इसी प्रकार से इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशंस है या नहीं। तो x का और y का वैल्यू दे रखा है, तो इक्वेशन मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई का 1 इक्वल टू 4। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 और ये राइट की ओर आएंगे, शिफ्ट करवाएंगे तो ये प्लस का 2। तो x इक्वल टू 6, जो कि आना चाहिए था x का वैल्यू 1, जबकि आ रहा है आपका x का वैल्यू 6, इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इज नॉट द इक्वेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमारा जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो है हमारा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 इस इक्वेशंस के लिए, जो मेरा राइट सॉल्यूशंस होंगे। तब इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे एक्सरसाइज के लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, जिसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यानी कि ये बोला जा रहा है आपसे कि ये जो इक्वेशंस आपको दे रखा है, इसका जो है x और y सॉल्यूशन भी दे रखा है और इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें x का जो वैल्यू है वो है आपका 2 और y का जो वैल्यू है वो है आपका 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है लेते हैं
इक्वेशंस को, तो इक्वेशंस आपका क्या है, इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है 2x का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो x का वैल्यू है 2 प्लस 3 और y का वैल्यू है 1 इक्वल टू k। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 इक्वल टू k। 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k। यानी कि यहाँ हम लोगों को देखने को क्या मिला कि k का वैल्यू 7 आ गया और k का ही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 4.2 का ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियोज आपके तक पहुंचते रहें।